पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए चारी जी की डायरियाँ 20 अप्रैल से 31 दिसंबर 1983 पढ़ते हैं। बाबूजी की महासमाधि, दुख की घड़ी, अनिश्चय का माहौल, संकल्प और परिवर्तन, उत्तराधिकारी की घोषणा। बाबूजी महाराज 19 अप्रैल 1983 को महासमाधि को प्राप्त हुए थे, जो कि 2016 में प्रकाशित पुस्तक उनके पद चिन्हों पर के चौथे भाग में वर्णित किया गया था। हम चारी जी की डायरियाँ शीर्षक में नई पुस्तक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें बाबूजी महाराज की महासमाधि से समृद्ध अनुष्ठानों का पूर्ण विवरण है। बाबूजी ने चारी जी को निर्देश दिया था कि वे उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किए जाने की उद्घोषणा महासमाधि के समय ही कर दें। चारी जी ने अपने गुरुदेव को खो देने के शोक और गहरे विषाद से भरे माहौल में कुछ लोगों को इस बाबत सूचित कर दिया था। इसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुई और 1983 के अंत तक का समय अनिश्चय, पेचीदगी और कुछ लोगों के विरोध का समय रहा। यह मिशन और चारी जी के लिए एक कठिन वर्ष था, लेकिन उनके ही शब्दों में मन में गहरे विषाद की अनुभूति थी। व्यक्तिगत रूप से हानि की असह्य पीड़ा थी, लेकिन अपने मास्टर से विलग होने का एहसास तनिक भी नहीं था। इस पूरे चुनौती भरे वर्ष और आगे आने वाले समय में चारी जी महाराज को इसी दृढ़ विश्वास ने अपने प्रिय बाबूजी की कामना को मूर्त रूप देने में अडिग बनाए रखा। 20 अप्रैल 1983 अर्धरात्रि के बाद उन सब शोकाकुल अभ्यासियों ने विदीर्ण हृदय से दिवंगत मास्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि उनकी अंतिम यात्रा में भाग लेने शाहजहाँपुर नहीं जा पा रहे थे। रात 12:30 बजे तक एक एम्बेसडर कार में गुरुदेव के शव को स्थापित करने का कार्य होता रहा। मैं दूर से देखता रहा। मैं बाबूजी के पास जाने का साहस भी नहीं बटोर पा रहा था। मेरे प्रिय गुरुदेव को ठंड का मौसम कभी रास नहीं आया और दुर्भाग्य की इस स्थिति में उनको चारों ओर से बर्फ ने लपेट रखा था। मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। लग रहा था कि अचानक उठकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि उन्हें जबरदस्त ठंड लग रही है। उनकी उस प्रिय आकृति को इस तरह निश्चल, शांत, भव्य और प्रेम से भरी, लेकिन मृत्यु की गोद में समाई हुई देखकर दिल फटा जा रहा था। जब कोई संत अपनी देह त्यागता है और दिव्य लोक में प्रवेश करता है, यानी अंतिम समाधि। मुरादाबाद से थोड़े ही पहले
मुख्य रास्ते पर मिशन के आश्रम के लिए एक जमीन ली गई थी। लगता है कि मास्टर उसे देखने के इच्छुक थे, इसलिए पहले से ही यहाँ कुछ देर ठहरने का कार्यक्रम तय किया गया था। मुरादाबाद के अभ्यासी वहाँ एकत्रित थे। आश्रम की भूमि पर वैन को ले जाया गया। सबको चाय दी गई। हम वहाँ 4:45 पर पहुँचे और 5:30 पर वहाँ से चल पड़े। गाड़ियों का काफिला साथ साथ चला और 9:30 बजे सुबह शाहजहाँपुर पहुँच गए। शाहजहाँपुर पहुँचकर बाबूजी को सीधे उनके घर ले जाया गया और सब वहीं रुके रहे। लेकिन हम सीधे आश्रम पहुँचे और स्नान, कपड़े धोने आदि का काम निपटाया। फिर हम दोपहर को मास्टर के घर गए। हम वहाँ लगभग 3:30 बजे तक थे। मास्टर का पार्थिव शरीर उनके बरामदे में एक मेज पर उत्तर दक्षिण दिशा में बर्फ पर रखा गया। हृदय विदारक दृश्य था। मैं साथ वाले कक्ष में कुछ अभ्यासियों से वार्तालाप कर रहा था। दाह संस्कार बृहस्पतिवार 21 अप्रैल 1983 को लगभग 11 बजे के लिए सुनिश्चित किया गया। उत्तर भारत के अभ्यासियों ने आना शुरू कर दिया था। मास्टर के घर में भी 3 बजे तक लगभग 100 अभ्यासी उनके दर्शन के लिए एकत्रित हो गए थे। हम बाजार में कुछ जलपान करके आश्रम लौट आए। आश्रम में दोपहर का भोजन नहीं पकाया गया। मुझे अब बहुत ही नाजुक और दुखदायी विषय को आपको बताना था। वह यह है कि मार्च 1974 में मास्टर ने मुझे अपना आध्यात्मिक प्रतिनिधि और मिशन के प्रेसिडेंट के रूप में उत्तराधिकारी मनोनीत किया है और इस आशय का एक मनोनयन पत्र मेरे पास है। मैं पहले बहन कस्तूरी जी से मिला और उस पत्र के बारे में उन्हें बताया, जिसकी प्रतिलिपि मैं अपने साथ ले गया था। वे बोली, हाँ मुझे पता है कि बाबूजी ने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है। उन्होंने मुझसे पहले ही इस विषय में बात की थी और यह बताया था कि उन्होंने तुम्हें इससे समृद्ध कागजात भी भेजे हैं। मैंने उनसे सलाह देने को कहा क्योंकि मैं देश के इस भाग में क्या रीति रिवाज है इससे अनभिज्ञ था। वह भी इतने शोक और व्यथा के समय। उन्होंने कहा, भाई, पारिवारिक विषय अपनी जगह हैं और मिशन के विषय अपनी जगह। जो रीति रिवाज है वो परिवार से समृद्ध हैं। बाबूजी महाराज ने कहा था कि प्रिय बिटिया, जैसे कोई देश बिना प्रेसिडेंट के नहीं चल सकता, वैसे ही कोई संस्थान भी नहीं चल सकता। ईश्वर न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो उत्तराधिकारी की सूचना या उद्घोषणा तुरंत कर देनी चाहिए। इस विषय में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। कृपया इसे आज ही घोषित हो जाने दो। तुम स्वयं इसे नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी और से यह घोषणा करवानी होगी। बाबूजी ने अपने उत्तराधिकारी बनाए जाने के संबंध में घोषणा
पंडित रामेश्वर प्रसाद जी से एक भंडारे में करवाई थी। तुम भी किसी और से इसे करवाओ। मेरी इच्छा है कि यह यथाशीघ्र हो। यदि संभव हो तो यह कार्य आज ही हो जाना चाहिए। मैंने स्पष्ट किया कि जब बाबूजी महाराज ने अपने बारे में लाला जी के उत्तराधिकारी होने की घोषणा करवाई थी, तब किसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। अब एक संस्था है, इसलिए संस्था के सचिव ही मास्टर द्वारा मनोनीत किए गए उत्तराधिकारी के संबंध में घोषणा करने के आधिकारिक पात्र हैं। वे मुझसे सहमत हो गईं, लेकिन चेतावनी भी दी, कृपया सावधान रहो, पहले विचार करो और तब कोई कदम उठाओ। मैंने उन्हें बताया कि सारनाड रात 8 बजे पहुंचेंगे, तब मैं उनसे इस विषय में विचार विमर्श करूंगा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं देवराम चावड़ा को इस संबंध में विश्वास में लूं। उनकी सलाह के अनुसार मैंने देवराम जी को अपने कक्ष में बुलाया, इस विषय को उनसे साझा किया। वे इसे सुनकर बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरे पांव छू लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने वचन दिया कि वे इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे। जब मैं वहाँ टहल रहा था, डब्ल्यू आए और मुझे बताया कि फरवरी में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में श्री जे.आर. ने उनसे कहा था, मत सोचो कि वह चारी जी एक अच्छा व्यक्ति है। डब्लू ने मुझे से पूछा कि क्या जी.आर. ने के ऐसा कहने के पीछे कोई कारण है। मुझे याद आया कि डब्ल्यू भी कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, अतः मैं उन्हें अपने कक्ष में ले गया और दस्तावेज उन्हें दिखाए। वे उन्हें देखकर भौचक्के रह गए। दस्तावेज वास्तविक है, यह देखकर वह चकित हो गए। वे रोने लगे और बोले, भला क्यों लोग तुम्हारे बारे में इतनी घृणा के भाव से बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि जब ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो फिर इसमें आश्चर्य किस बात का कि लोग ऐसी अपमानजनक भाषा में बोलते हैं। देवराम, डब्लू और रमणलाल मिमानी को दिखाने के बाद मैंने ये दस्तावेज D.A. विट्ठल राव को भी दिखाए। उन्होंने मुझे बताया कि ये वैधानिक रूप से सही है और किसी भी कानूनी परीक्षण की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं, जब तक कि इस पर लिखी तारीख के बाद की अंकित तिथि का कोई और दस्तावेज किसी और के मनोनीत किए जाने के संबंध में मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि कानूनन मेरे पक्ष में सबसे ज़्यादा पॉइंट मेरा बैंक द्वारा भी प्राधिकृत किया जाना सारनाथ समय से पूर्व ही शाम 6 बजे पहुंच गए और आते ही तुरंत मास्टर के घर को प्रस्थान कर गए। इस विचार विमर्श में पूरी शाम गुजर गई। हम रात 10:30 बजे सोने चले गए।